नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 47 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर काम बिल्कुल नहीं चल रहा, पिछले 6 महीने से तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा और ऐसी हालत आ गई है कि बच्चा कमाता है, बच्ची कमाती है और उसके ऊपर जो है गुजारा चल रहा है। पिछले 4-5 साल से ये दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा भाई भी साथ में आ जाए, वो भी, क्योंकि उसका काम भी नहीं चल रहा है, हम मिलकर पार्टनरशिप में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम जो है, ये काम जो है वो मेरी मदर के नाम पर है चीज़ें, तो वो कर्जा बढ़ता जा रहा है। मकान बेचने को हम सोच रहे हैं, मकान बिक नहीं रहा है। आगे की स्थिति कैसे रहेगी वो मुझे बता दीजिए, और कोई बीमारी हो तो वो भी बता दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा हाथ देखकर ये है कि आप मुश्किल लाइफ जियोगे, लेकिन एक आपके हाथ में जो चीज़ें बनी हुई है ना, ये है मिलकर काम करना। यानी आपके भाई का काम भी यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है नहीं चलेगा, मैं दिखाऊंगा क्यों। और जब तक बच्चे कमाएंगे, जैसे एक बेटी कमा रही है, बेटा भी अभी कमाएगा, तभी सारी परिस्थितियाँ ठीक हो सकती हैं। आप वो मैं बताऊंगा कि क्या करना है। आपने जो काम करोगे वो भी नहीं चलेगा, नौकरी में मन नहीं लगेगा, कन्फ्यूज़न होगी, तो वो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको क्या करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मकान नहीं बेचना, ये सलाह दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सलाह है। अब देखो, शुरू करते हैं इन चीज़ों को। देखो, सबसे पहले कुछ फॉर्मेशंस को गुरु पर्वत की चेक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस एरिया को चेक करते हैं। एक ये दो जो टाइम पीरियड हैं ये सही नहीं है। ठीक है, ये है एक 12 साल 13 साल और एक 15.5 साल, क्योंकि ये सब के सब जो हैं बीमारी की रेखाओं पर इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सब बीमारी की। अब पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है, बट लेकिन मुझे समझ आ रही है कि ये बीमारी की रेखाएं। और हुआ क्या, जब मैंने 12-13 पूछा, आपने कहा मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैंने कहा 15.5, आपने कहा मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैंने कहा 18 से 19 में हेल्थ ख़राब किसकी थी, आपने कहा सर मेरी थी। ठीक है, और मैंने कहा कहीं गए थे, और क्यों कह रहा हूँ वो समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैंने ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हटाता हूँ। ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये पीछे से ही रेखा आ रही थी ना, इसलिए ये भी बीमारी की होगी। ठीक है, तो ये 15.5 साल का टाइम पीरियड आ गया। ठीक, अब फिर हटाता हूँ मैं। ये देखो, ये 19 और ये 18, ये 18 और 19 साल जो है ना, ये भी इंडिकेट क्या कर रहा है, ये रेखा मुड़ रही है ना इसके बाद। देखो, ये देखो, ये मुड़ रही है, ऐसे करके मुड़ रही है। मैंने कहा कहीं गए थे आप 18-19 में, और कोई हेल्थ इश्यूज़, ये देख लो यहीं पर। ये लाइफ लाइन जो है, आपको देख रहे हो कटती हुई, आपका आँख का ऑपरेशन एंड समथिंग, ये चीज़ें, और कुछ बीमार होना समथिंग, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जा रही। अब एक रेखा है, ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा और इस रेखा का मतलब समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये एक बीच में एक रेखा आई, इस रेखा ने एक इस रेखा के साथ तरक्की की एक फॉर्मेशन तो बना रखी है, जैसे पामिस्ट्री में हम कहते हैं तरक्की कहते हैं। ठीक है, अब ये रेखा यहाँ से ऐसे क्यों गई, इट मीन्स जब भी कोई रेखा यहाँ से शुरू होती है तो कोई काम शुरू करता है आदमी। ठीक है, करता नहीं, ये 18, 19, 20, ये 20 और 21 के करीब करीब में किसी ने काम करा शुरू, लेकिन आपने यहाँ पर ज्वाइन करा, आपने ये जगह पर ज्वाइन करा। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये किस लिए है, ये 22वां साल किस लिए, ये 22 साल वाली रेखा ने इस रेखा को क्यों छुआ, 22 वाली साल ने इस रेखा को क्यों छुआ, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी कुंज रेखा चल रही थी, तो ये शादी की रेखा हो गई। 23वें साल पर आपने, ये रेखा ऊपर जा रही है, तो आपने अपना दुकान पर बैठना शुरू करा। लेकिन 23वें साल पर एक गतिविधि और हुई है,
23वें साल पर, क्योंकि इस रेखा के साथ ये रेखा ज्वाइंट थी। अब ये शादी की रेखा के साथ कोई रेखा ज्वाइंट हो जाती है तो क्या होता है? बच्चा। समझते रहे ना? तो ये आपकी जो है बेटी यहाँ पर पैदा हुई, ठीक है। ये 23वां साल हो गया। अब देखो इसके बाद ये रेखा यहीं पर राहु रेखा का पार्ट लेकर चल रही है, चमकती जा रही है, और आगे जाकर प्रेशर डाल दिया, प्रेशर डाला। तो मैं क्या कहूँगा कि जैसे ही 24.5 और 25 साल पर ना काम में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर रहेगा, आपको कुछ भी काम शुरू कर लो और वो बंद होना ही होना है निश्चित। तो आपने क्या करा, इस टाइम पीरियड से जो भी कोई चीज़ शुरू की जाती है, मैं क्या कहता हूँ, नौकरी या कोई काम देखो या विदेश से देखो तो यहीं से देखा जाता है। अब यहाँ पर इतनी डिस्टर्बेंस है, काम शुरू करो, देखो क्या होगा। करा और बंद कर दिया, करा और बंद कर दिया। अब जरा यहाँ पर कुछ और भी गतिविधियाँ हैं, उनको समझते हैं। यहाँ पर एक रेखा, ये देख रहे हो, एक छोटा सा ट्रायंगल यूँ बना हुआ है, यूँ बना हुआ है, और यहाँ पर ये बना हुआ है। ये क्या होता है? ये साइन क्या होता है? जब भी ये कोई गोला सा बन के जाए ना, ऐसे करके, ऐसे बने, ऐसे बने या ऐसे बने, ठीक है, ऐसे बने, ये सब जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। इट मीन्स तभी मैंने क्या कहा था आपको, आपका भाई बहन, बहन भी है क्या कोई? आपने कहा हाँ मेरी बहन भी है। मैंने क्या, उसकी शादी क्या 26 से 27 साल के बीच में हो गई थी? जी जी हो गई थी। वो कैसे पकड़ा था मैंने? क्योंकि ये रेखाएं पतली पतली रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच थी, इन रेखाओं के साथ टच थी। ये 27वां साल, ये है 28वां साल। अब इस 28वें साल पर एक स्क्वायर बना दिया गया है। इस स्क्वायर के साथ ये एक स्क्वायर है, यानी एक शॉप से रिलेटेड काम। समझते रहना, ये आपने 28 से लेकर काम शुरू करा, 30 में जाकर फिर बंद कर दोगे। ये रेखा क्यों? क्योंकि ये देखो, ये तो एक रेखा अच्छी रेखा बना दी, लेकिन ये एक क्या थी, राहु का पार्ट दे दिया ना, चमकती, पैसा भी लगा, समथिंग थोड़ी सिरदर्दी, और एक गिरती रेखा दे दी। समझते रहो, ये गिरती रेखा दे दी। अब यहाँ पर स्क्वायर दे दिया और यहाँ नुकसान दे दिया, और जब ये गिरी तो मैंने कहा यार ये कहाँ चले गए यार, ये किस रेखा से रिलेटेड कंसर्न निकल रहा है, यानी इनकी फैमिली में कोई है। क्यों? क्योंकि इस रेखा के साथ इनका कंसर्न, ये वाली जो बहन वाली जो रेखा थी, यानी आपका परिवार था, इस रेखा से इस रेखा का ज्वाइंट मारा हुआ था। तो ये क्या निकला? मैंने कहा कि सर जरा एक बात बताओगे कि ये 29वां साल क्या था आपके घर पर? ओ सर वो मेरी ना मदर जो थी ना, 29वें साल पे ना वो समथिंग समथिंग दूसरा कंट्री थी ना, वहाँ जो है वो चली गई थी, एंड देन वहाँ पे भूकंप आ गया था समथिंग, ये वो चीज़ें। ये क्यों मैंने बोला कि 27 से 29वां साल बहुत परेशानियों का होगा। 27 से 29वां साल क्यों परेशानियों का होगा? क्योंकि देखो 26 से लेकर 27 साल के बीच बीच में मैंने आपकी बहन की शादी भी बोल दी, ठीक है। और इस 27 साल में जो है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं वैसे तो मुझे समझ आ रही थी, क्यों? क्योंकि ये रेखाएं कहीं ना कहीं इन्हीं रेखाओं के साथ टच थी, इन्हीं रेखाओं के साथ टच चल रही है। अब इसमें बच्चे की रेखा को पकड़ना, तो मुझे लग रहा था, तब मैंने पकड़ा, मैंने कहा 27। अब मैंने यहाँ वो चीज़ तो पकड़ ली, लेकिन यहाँ 27 में आपके पिताजी की वो देहांत हुआ, वो नहीं आया मुझे समझ में। क्यों? क्योंकि ये रेखा राहु रेखा, मैं बोल रहा हूँ ना, चमक है। समझते रहना, राहु रेखा चमक है। इस चमकती हुई रेखा ने ये काम करा है। इसलिए पामिस्ट्री में कोई व्यक्ति कहे ना कि मैं परफेक्ट हूँ, वो नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि यहाँ दिमाग लगा रहा हूँ, 3-4 गतिविधियाँ इकट्ठी हो रखी हैं यार। ये क्या चक्कर है यार, कुछ ना कुछ छूट रहा है यार मेरा। बट लेकिन चलो, कुछ नहीं होता, बहुत दिमाग लगाया कि ये क्या है, ये क्या है, ये मुझे समझ आ रहा है। 27 से 29 बहुत ज़बरदस्त टेंशन है, और यहाँ काम नहीं चलेगा समथिंग, क्योंकि काम से रिलेटेड ये काम यहाँ शुरू करेंगे, ये बंद करना पड़ेगा, ये 30 पर आकर बंद करना पड़ेगा, 29 ये 30 तक आकर बंद करना पड़ेगा काम। इट मीन्स काम पे भी प्रेशर, सब कुछ, ये सारी चीज़ें वो है। अब देखो ये रेखा जब यहाँ से चली,
अब ये टेढ़ा क्यों चला है? ये तो सीधा होना चाहिए था ना, यानी खर्चे, यानी इनकी जो जो दुकान है ना, ये अब खर्चों में निकलेगी, यानी ये टेढ़े पर चल रही है। देखो समझते रहो, मैं आपको आपको समझाऊंगा कि कैसे हर एनालिसिस सही निकलता है। इट मीन्स मैंने कहा ये रेखा इसका कनेक्शन बनाकर बैठी है। मैंने कहा 31 से आपने काम शुरू करा, मैंने कहा 31 से आपने काम शुरू करा, और जैसे ही 32वां साल आया और आप पे प्रेशर आना शुरू हो गया, 32 से 34 साल के बीच में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया था। देखो ऊपर ये रेखाएं, ये काली काली रेखाएं और ये प्रेशर की रेखाएं, ये शुरू हो चुकी थी। मान रहे हो इन चीज़ों को? ये 34, ये 35 और ये 36वां, ये 36वां साल है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ से देखना है कि ये रेखा नीचे क्यों उतरी। ये नीचे नीचे उतरी है तो कहीं ना कहीं कर्जों से रिलेटेड इंडिकेशन कर रहा है, दूर से ही समझ आ रहा है ये इसकी इंटेंशन क्या है। क्यों? क्योंकि ये नीचे उतरी, यहाँ से ये रेखा इसका, और यहाँ पर सारा का सारा ब्लैकिशपन, यानी कर्जों को देखने के लिए फिर यहाँ पर देख लो, ये देखो ये साइन। हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि जब भी किसी का कर्जा देखा जा करो तो दो जगह से पकड़ा करो, एक यहाँ से किसी ने फाइनेंस लिया है उससे रिलेटेड चीज़ों पर, ये देखो ये सब कर्जे से रिलेटेड है। एक दो वीडियो और आए हैं उसके अंदर उनका पैसा जो है फाइनेंस का होता है फंस जाता है, वो देते हैं इसी टाइम पीरियड पर फंस जाता है, तो मैंने आपको कैप्शन डालकर भी दिखाया था कि कैसे उन चीज़ों को पकड़ते हैं। तो ये है कर्जों से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करने वाली रेखाएं। अब बात आती है ये 34वां साल, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब प्रेशर पे चल रहा है, 34वां साल भी प्रेशर का चल रहा है। अब बात आती है 35, इस वाले पर इस रेखा का मतलब क्या है? ये रेखा इसके साथ क्यों जुड़ी है? ये रेखा इस रेखा के साथ क्यों जुड़ी है? यहाँ पर एक रेखा के से स्क्वायर क्यों बनाया हुआ है? यहाँ पर मैंने लिखा शॉप लोगे, और शॉप ली आपने, समझ रहे हो, शॉप ली यहाँ पर। अब यहाँ पर ये रेखा एक स्क्वायर के साथ बनी है और ये रेखा टेढ़ी जा रही है 36 और 37 साल पर। अब ये स्क्वायर बना है, अगर ये स्क्वायर सफ़ेद रंग का दिख रहा है ना, राहु का दिख रहा है, अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन जैसे ये यहाँ से चली है, कर्जों से चली है, अगर लग्जरी लाइन से चलती, ये लाइन एक लग्जरी लाइन की एक रेखा निकलती यहाँ, और यहाँ आकर ये यूं बन जाता, ठीक है, और एक आपके राहु का रेखा, आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर होती, तो आपकी क्या होता, किसी आपका गवर्नमेंट का फ्लैट निकल जाता आपका, समझ रहे हो। वो क्या करता, गवर्नमेंट का जो लकी ड्रॉ होता है ना, उसमें फ्लैट निकल जाता। तो ये वो फार्मूले होते हैं, यानी लग्जरी लाइन से रेखा जब निकलेगी और वो वहाँ जाकर कुछ ये फॉर्मेशंस बनाए तो वो निकल जाएगा, ठीक है, और वो ये सीधा बनाया हो तो वो आप उस वाले फ्लैट पर रहोगे, बनाओगे, और ये है डिस्टर्बेंस की रेखाएं होती हैं, इसलिए, ठीक है। ये 36 और 37 साल पर यहाँ क्या करा मैंने, अब यहाँ पर क्या करूँगा, ये कर्जा, एक तो यहाँ पर ये यहाँ से निकली है रेखाएं, अब ये एक स्क्वायर बना के जा रही, तो ये कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन वर्ड यूज़ करूँगा, यानी एक्सपेंडिचर करूँगा इसको मैं, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं ये पहले खर्चे, मैंने कहा 34 से लोन लिया था, इन्होंने कहाँ लिया था, ये कौन सा टाइम पीरियड है 36, अब ये कर्जे तो चल रहे हैं, उसके ऊपर रेनोवेशन चल रही है, तो इन्होंने अपनी शॉप पे रेनोवेशन करवाई, सफ़ेदी वगैरह, ये सारी चीज़ें 36 और 37 साल पर हुई थी, वो गतिविधियाँ हैं। आ गई समझ जी? आ गई। अब देखो यहाँ पर 38 और 39वां साल, 38 और 39वां साल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो मैंने क्या कहा था, ये 34, 35, 36, 37, 38 और 39 के बीच में ये रेखाएं यूं, और ये तरक्की की रेखा मुड़ के जा रही है, ये रेखाएं माइग्रेशन करा रही है। ये रेखा क्यों आई थी? माइग्रेट कराने के लिए आई थी, खर्चे कराने के लिए आई थी। यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, तो यानी ये मैंने कहा कि आप 38-39 में क्या मूव करे थे, शॉप या समथिंग मूव हुए थे। हाँ जी, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए थे, समझ रहे?
अब ये रेखा कितनी डार्क है, किसी का ऑफशूट ही डार्क हो तो उसकी लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। ये तो मुड़ के इन्होंने दिखा दिया, यहाँ स्क्वायर दिखा दिया, चलो ये स्क्वायर आ गया, यानी अब फिर जो है दुकान से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, यानी हमारी ये देखो, ये 38, ये 39, यहाँ पर ये देखो स्क्वायर बना हुआ है, ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, ये देखो मुड़ रही हैं ये रेखाएं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे मुड़ रही हैं। ठीक है, अब देखो 40 और 41 पर फिर दोबारा कुछ ना कुछ इंडिकेशन यहाँ पर हो रहा है। और एक 42वें साल पर दो जगह देखना कट के निशान लगे, एक तो इस पर लगा है और एक इस पर लगा है भाई। आप देखो, ये देखो ना, 38, 39, 40, 41, 42 ये सब लगे हुए हैं कट। ये जो इस पर लगने का क्या मतलब है, ये ऊपर लगने का क्या मतलब है, ये तो गलत है ना। तो मैंने कहा कि 40 और 41 पर यहाँ पर शॉप से रिलेटेड क्या हुआ कि आपको हैंड ओवर या घबरा गए किस चीज़ों पर। तो सर ये क्या हुआ था कि एक ना हमने शॉप ली थी, वो उसको चलाने की कोशिश करी, फिर किसी को दे दी, और देने के क्योंकि यहाँ पर ये गतिविधियाँ हो रही थी। ये 42, ठीक है। देखो समझो, अब ये जो आया 43, यहाँ पर देखो ये रेखा है, ये किस लिए। अब यहाँ पर 42 ये, तो 43 ये, 43 पर कुछ रेखाएं यूं करके यूं जा रही। अब ये 43वां साल, इस रेखा को जरा कंसर्न को समझो, जरा ध्यान से समझना। मैं हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये रेखाएं कहाँ से निकल के आ रही। सर ये तो अंगूठे के पास से निकल के आ रही हैं, अब जो आना चाह रही है, क्योंकि ये रेखाएं यूं, ये यूं पीछे और ऊपर, ये क्या चक्कर है। ये बच्चों से रिलेटेड चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं कुछ ना कुछ, कि बच्चों से रिलेटेड है। ये 43वां साल जो है बच्चों के लिए मैं अलग रखता हूँ। मैंने ऐसे करा, मैंने कहा क्या हुआ था 43वें साल पर बच्चों से रिलेटेड। सर एक तो 43 में बच्चे को हॉस्टल दिया था, करा था समथिंग, ठीक है, ये वो थी। ये जो टाइम पीरियड है 44वां साल, ये 44वां साल जो है, इसको मैंने दिया इनके भाई के लिए। ये देख रहे हो ऊपर ये रेखाएं, इनका भाई पहले इनके साथ जो था वो काम करता था, लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं ये क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही है ये रेखा, कैसे इंडिकेट कर रही है। ये रेखा कहाँ से पतली है, कहाँ से मोटी है, पहले तो ये बताओ। ये रेखा क्या है, देखो यहाँ से यहाँ आकर ये पतली होती जा रही, तो यानी ये कहीं ना कहीं चले गए। मैंने कहा 44वें साल में आपका भाई कहीं गया था, हाँ वो अपने यहाँ पर चला गया था एक्चुअल में, वो ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो 44, मैंने कहा ये वापस भी आएगा, ये वापस भी आएगा, इसका काम नहीं चलेगा, वापस भी आएगा। 44 में गया जी, 44 में गया, अब उसका काम नहीं चल रहा। ये देखो यहाँ से एक काम है, आप लोग मिलकर काम करोगे तभी चलेगा, लिख लेना इस चीज़ को। आप अभी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, अभी मैं सब कुछ बताता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर कुछ साइन जो हैं ये क्यों बने हुए आ रहे हैं, स्क्वायर क्यों बने आ रहे हैं, यानी इस टाइम पीरियड पर कोई प्रॉपर्टी आपने लगा रखी थी बेचने के लिए। तो मैंने कहा कि क्या आपने 45 में लगाई, 46 में बिक गई थी आपकी, आपने कहा यस बिक गई थी दुकान। ये वो रेखा है, आ रही है समझ, मुश्किल हाथ है, इसलिए सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुद्दा ये आता है, इन रेखाओं को पकड़ो। ये रेखा किस लिए आई है यार, ये रेखा किस लिए आई है यार, ये तो चलो दुकान से रिलेटेड थी, ये तो स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है, ये बिक गई। पर ये रेखा और ये रेखा जो है, ये तो यार बच्चे से रिलेटेड ये रेखाएं आ रही हैं, क्योंकि ये तो सीधी अंगूठे पर ये फिर जा रही हैं, अंगूठे पर जा रही हैं, बच्चा अर्निंग। अरे
अच्छा, बच्चे की सर्विस क्या सर याद करना, 45 साल में आपकी लड़की की जॉब लगी थी? जी 45 साल में लगी थी, 45 साल में लगी थी। अच्छा अच्छा। अच्छा सर एक बात बताओ, आपके बच्चा और आपका जो लोन का जो कंसर्न है, ये देखो लोन वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, ये है आपका 48.5 साल। ठीक है, ये 48.5 साल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहले समझ लेते हैं। ये है आपके एक बेटे के लिए, उसका भी 1 साल रहता है। लो, ये कहीं ऐसा ना हो कि इसके मार्क्स कम आए। पहली बात, उसे कहो पढ़ाई ठीक ढंग से कर ले, वो नौकरी करेगा, इसके बाद वो नौकरी करेगा, पढ़ाई करेगा तो करेगा, लेकिन वो नौकरी करेगा घर की सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पर ये जब भी बनते हैं, ये जब टुकड़ों में बन रहे हैं, वो भी अंगूठे से बनते हैं, तो बच्चे कमाते हैं। और अगर यहाँ पर 3 रेखाएं ऐसे सीधी सीधी रेखाएं ऐसे बनती हैं, तो बीबी कमाती है। ठीक है, तो यानी ये जो रेखाएं हैं, ये इन रेखाओं के साथ टच होकर ऊपर की ओर जा रही हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं बोलूँगा बच्चे। और वही हो रहा है कि उसी टाइम पीरियड से आप वो कमाते हैं थोड़ा बहुत, और आपका गुजारा उनसे चल रहा है। देख रहे हो ये रेखाएं, ये अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये है 48वां साल। अब इस 48 साल के से पहले पहले आप देखो ये रेखा यहाँ पर आ चुकी है, तो ये आपका भाई जो है वापस आ जाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि ये रेखा फिर पतली होकर चल रही है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो भाई को बुला लो अपने पास, या भाई के पास चले जाओ, वहाँ पर गुजारा दोनों का इकट्ठा ही होना है, नहीं तो नहीं चल सकती रेलगाड़ी। मैं श्योर हूँ, 100% ठोक बजा कर कह सकता हूँ, नहीं चल सकती गाड़ी। और चलेगी गाड़ी दोनों भाइयों से मिलकर, बच्चों से मिलकर, तभी आपका बुढ़ापा सही जाएगा। अब ये वाली रेखा क्या कहना चाहती है, ये तो बिजनेस की ओर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, बिजनेस की ओर रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन निकल सकता है, वो क्या है? ऑप्शन निकल सकता है केवल या तो मिलकर काम करो, या अपने काम को हैंड ओवर कर दो और नौकरी पर लग जाओ उन्हीं के यहाँ पर। यानी आपकी दुकान पर जितना माल है, या तो किसी को दे दो और उनसे कहो कि आप माल भरो, फ़ायदा आपका, मुझे नौकरी पर रख लो। या फिर आप अपने भाई के पास कोई ऑप्शन निकले और वो भी उसका काम नहीं चल रहा, वो भी इसी तरीके से काम करके आप दोनों जो है गुजारा करोगे। अब बात आती है कि अगर भाई बोले कि पैसा उठाकर काम करना है, बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना। मकान नहीं बेचना है, मकान का टाइटल अपने नाम पर कर लीजिएगा, अपने नाम पर या अपने भाई के नाम पर, जो बंटवारा होगा तो दोनों का ही होगा। ठीक है, वो देख लीजिएगा कि वो अपने नाम पर कर लीजिएगा। यानी माँ को थोड़ा सा, क्योंकि ये रेखा थोड़ी सी मुझे बीमारी की रेखा भी लग रही है, तो इस समय पर ये अच्छा रेखा नहीं है, क्योंकि जब भी ये रेखा आती है कोई बीमार पड़ता है, तो मैंने कहा कोई बीमार है, तो आपने कहा माता जी बीमार है, तो इस टाइम पीरियड पर भी थोड़ा सा कह रहा हूँ ध्यान रखने में क्या जा रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद तो आपका बच्चा कमाएगा, ये तो कमाएगा, डेफिनेटली कमाएगा। ठीक है, आपके हाथ में तो ये लिख रहा है कि कमाएगा। अब वो पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा, वो तो उसके हाथ में पता लगेगा, लेकिन आप अब ये रेखाएं तो यहाँ पर चल रही हैं, यानी यहाँ तक तो गुजारा आपके बच्चों के हिसाब से हो रहा है, ये भी श्योर है। यानी बच्चों के हिसाब से हो रहा है, तो आपका काम सही नहीं चल रहा, आपका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा, ये इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, देखो आगे जाकर एक साइन बना हुआ है। ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, एक ये साइन और एक ये साइन। ये साइन कह रहा है कि यहाँ आपने बेचनी हो शॉप तो यहाँ बेच सकते हो, ये जो टाइम पीरियड है इस पर बेचा जा सकता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 51-52 साल जो है यहाँ पर, और एक 56 और 57 साल ये है। यहाँ से आपकी परिस्थितियाँ सही होंगी, यहाँ पर सही होंगी। और अगर अभी बेचते हो तो ना तो दुकान चलेगी वैसे इस वक्त,
कोई भी काम कर लो, मिल के कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ तो काम चलना है नहीं, ये बेचना पड़ेगा। अब ये बेचोगे तो यहाँ पर वो काम करना है, नीचे दुकान ऊपर घर, या पहले दुकान पीछे घर, वो करना है काम। ये मत करना कि पहले लोगों के कर्जे निपटा देते हैं, जो बचेगा वो अपने पास रख लेंगे, बच्चे की फ़ीस दे देंगे, लड़की की शादी करा देंगे और खुद सड़क पर आ जाएंगे। तो प्लीज़ मत कीजिएगा, चलना कुछ नहीं है, ये मैं श्योर हूँ। ये देख लो, इन रेखाओं से चल जाए और इस पे डिस्टर्बेंस पे चल जाए, मैं मान नहीं सकता ना ना। ये देख लो, ये देख लो, चलेगा ही नहीं। तो बेटर है नौकरी। नौकरी के लिए जो मैंने ऑप्शंस बताया वो उस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपने इस ट्रेंड पर चले तो ये रेखा कहती है कि कमाई तो मैं करा के दे दूंगी आपको, यहाँ तक तो मैं कमाई कराऊंगी, डेफिनेटली डेफिनेटली कमाऊंगी, यहाँ तक तो कमा के देना। ठीक, तो ये भी देखेंगे कौन सा एज निकल के आ रहा है। ये रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म क्यों हो रही है, ये रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म क्यों हो रही है। इट मीन्स ये भाई से रिलेटेड चीज़ें मुझे गतिविधियाँ दिख रही हैं और यहाँ पर ही कुछ स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भाई स्क्वायर बन रहा है, ऊपर ऊपर ये बन रहा है, इट मीन्स ये घर से रिलेटेड चीज़ें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई 54 पर आकर कोई बात हो रही हो, क्योंकि 2 डॉट पड़े हुए हैं। ठीक है, कि मकान बेचना चाह रहे हो आप, 51-52 पे मैंने जो बोला था चीज़ें वो बेचना चाह रहे हो, तो वो दिक्कत आएगी। अब ये कौन सा टाइम पीरियड था, 48वां जो टाइम पीरियड आ रहा था, ऐसे रखेंगे ना हम, ये ऐसे रखेंगे, 48, 49, 50, 51, 52, ये वही टाइम पीरियड आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि भाई भी थोड़ा सा नाराज हो जाए। लेकिन मिलकर काम करोगे, क्योंकि ये रेखा फिर यहाँ पर स्क्वायर बनाकर बैठी है कि दोनों फैमिली जो होंगी वो मिलेंगी, बैठेंगी, घर एक होगा और उसके ऊपर बिजनेस फिर जो चलेगा उसी से कमाई हो सकती है, बहुत कम पैसों से होगा, ये भी याद रख लीजिएगा, और ज़्यादा कमाई नहीं होगी। बच्चे अपना सेट होंगे, हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हाथ टफेस्ट हाथ है, ये स्ट्रगल करने वाला हाथ है, ये परिस्थितियाँ इनकी जो है वो सही नहीं चल रही हैं। लेकिन ये एक स्क्वायर जो बन रहे हैं ना बच्चों से रिलेटेड, ये बच्चे सेट हो जाएंगे, ये अच्छे बन जाएंगे, इनकी नौकरियां लग जाएंगी, इनकी वजह से आप अपने बुढ़ापा जो है वो सिक्योर कर लोगे, ये तो डैम श्योर हूँ मैं। अब प्रॉपर्टी बचाकर चलना बच्चों के लिए, वरना ये जो 52-53 साल जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर बच्चे भी नाराज़ ना हो जाएं कि गलत स्टेप उठाया आप लोगों ने। चाहे रिश्तेदार मांगने आ जाएं, प्लीज़ एक पैसा भी नहीं देंगे आप लोग। उतारने के चक्कर में मत देना, कहना कि जो लिया वो पहले मकान है तो मकान है, दुकान है तो दुकान है, देंगे हम आपको। लेकिन अगर आपने डर के मारे दे दिया तो आपकी लाइफ में बच्चे भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ, ये रेखाएं यहाँ पर जो इंडिकेट करके चल रही हैं ये सही नहीं हैं। बस यही सलाह थी। बाकी तो आपको जो है 67 ईयर्स तक आपने कमाई करनी है, चाहे छोटी मोटी जो भी होगा वो करोगे, बिज़नेस चलेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन 72 साल, 65 साल, 68 साल, 70 साल, 72 साल, ये सब सही नहीं जाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ के लिए बता रहा हूँ, दिखाता हूँ क्यों। अब देखो, राइट हैंड है, ये रेखा 24 साल की है, ये 24 साल की है। अब ये को 24, 25, 26, 27, ये 27 साल पर ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ये 27, ये 28, एक डार्क रेखा है। 28 पर क्या करा था इन्होंने, एक दुकान जो थी वो ली थी और 30 के बाद जो है वो बंद करी थी। देख लो आप, ये एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है 27 तक, और 27 तक का ही सारा का सारा ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ डिस्टर्बेंस दिख रही है। तो इन रेखाओं को इस ढंग से पकड़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ऑफशूट की कमी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 28 साल
फिर 29 30 साल, फिर यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया भगवान ने, ये देखो कट 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 करके यूं, ठीक है। देख लो 24 25 26 27 28, देख रहे हो यूं चल रहे हो 28, फिर 29 और 30, देखो ये 30 साल ये टुकड़ों में चल रहा है, ये लो जी। फिर 31 से काम शुरू करेंगे, लो जी नीचे से एक टेढ़ी रेखा निकल गई, लो जी काम शुरू कर दिया। यहाँ से डार्क रेखा निकल गई, 32 और 33 से प्रेशर शुरू हो गया, 34 में भी प्रेशर शुरू हो गया। ये क्या था, ये वही रेखा चल रही है या नहीं चल रही, ये हाथ वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो लेफ्ट हैंड कर रहा था, लेकिन फार्मूले अलग थे, आपको पता नहीं था। आपको उस चीज़ का पता ही नहीं था कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही है। और अगर आप इस तरफ जाते हो, आप मान के चलो आप भाग्य रेखा को देखते हो, तो यहाँ पर इस वाले साइन का क्या मतलब भाग्य रेखा पर आ जाता है, वो देख लो। देखो हमने क्या कहा था कि 35 पर इनकी लाइफ में क्या हुआ था, 35 पर एक शॉप ली थी, तो वो ली थी तो उसके बाद क्या दिक्कतें आई थी वो देखो जरा, देखो 35 पर ये रेखा यहाँ 35 पर है, कट मार के बैठी है, ठीक है। देखते रहो ये 36, ठीक है। 36 और 37 पर क्या था, सफ़ेदी कराई थी, ये हार्ट लाइन पर टच करती हुई जा रही है। अरे बाप रे, क्या क्या चीज़ें भगवान ने दो तरीके से चीज़ें बना रखी हैं, इसको इस तरफ से लो तो इसका क्या मतलब, लेकिन बुक पढ़ी है तो हमें समझ आ रही है। और 38 में मैंने कहा इनकी लाइफ में क्या होगा, मूव करेंगे, तो ये मूव जो है इनके लिए अच्छा नहीं था, तो गिरती रेखा यहाँ पर डाल दी गई इस रेखा के साथ, ये देखो इस रेखा के साथ ये गिरती रेखा को डाल दिया गया, तो ये गिरती रेखा ने क्या करा, इनको मूव करवा दिया, यानी ये 38 और 39 साल अच्छा नहीं जाएगा। ये देख लो 38 39 40, अब 40 41 और 42 पर फिर गलत चल रही हैं, 40 41 42, ये क्या था, हैंड ओवर करना था हो रहा है। कब से इनको तकलीफ़ें आनी शुरू हुई थी, ज़रा अब भाग्य रेखा पर आप आगे देखते रहो। देखो ये भाग्य रेखा यहीं आकर सब डेड होकर यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ रखी हुई है, टुकड़ों में टूटी हुई है जी, टूटी हुई है। फिर आपको सूर्य रेखा को देखना है कि सूर्य रेखा क्या सीधी है, नहीं सीधी नहीं है, यानी वो भी पैसा कमाने में सहायक देती है, लेकिन वो भी यहाँ पर जो है कमज़ोर चल रही है। तो दिखते तो हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है दिखते नहीं है, लेकिन हाँ कमाओगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं चलेंगी, ये तो श्योर हूँ और श्योर हूँ, ठीक है। जैसा मैंने कहा है प्लीज़ वैसे ही एक बारी फटाफट फीडबैक दे देता हूँ। आप 47 साल के हो, अभी आप मेरे हिसाब से अपनी दुकान को या तो हैंड ओवर करो किसी को, और उसके हिसाब से आप या तो उनके यहाँ पर नौकरी करो, दूसरी जगह नौकरी करोगे नहीं आपका मन लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहो, या भाई को बुलाओ लेकिन कर्जे नहीं लेने, या भाई के पास जाओ और उनके साथ मिलकर काम करो। अपना मकान नहीं बेचना, अभी बेचना हो 50-51 में बेचना, ठीक है। अगर 52-53 पे भाई से कोई बात होती है तो उसे सुलटा लेना, और ये जो 51-52 पे जो बेचोगे उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी जरूर परचेज कर लीजिएगा, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। और 56 से 57 गुड टाइम पीरियड है, यानी दोनों मिलकर काम करोगे और अच्छा चलेगा, 67 तक आप कमाई कर सकते हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा अब बात आती थी कुछ ये डॉट्स की, देखो एक ये डॉट इस मंगल रेखा पे पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक यहाँ पर रखा है, तो ये जितने भी समय है ना ये समय सही नहीं है। तो ये 65 साल 67 68, ठीक है 70 72, ये सब के सब मैंने आपकी बीमारी के, आपके परिवार पर समथिंग कुछ ना कुछ बीमारी की इंडिकेशंस यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इतना मैं श्योर हूँ बच्चे सरवाइव कर जाएंगे और आपकी लाइफ में आपको दुख नहीं होगा कि यस मैं हमारा बुढ़ापा सही किया है, डैम श्योर हूँ इस चीज़ से। आप बेफिक्र होकर आप आगे बढ़ो, लेकिन कर्जे नहीं लेने, और अगर रेंट पर मकान देते हो तो आपने एग्रीमेंट के साथ ही देना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ये है आपके हाथ का, शुक्र का उपाय आपको करना पड़ेगा, और आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, रीज़न क्या है देखो आपको बताओ, जिसका शुक्र खराब होता है उसका कपड़े का काम तो चलता ही नहीं,
मैं तो हमेशा कहता हूँ। और आपका कपड़े का ही काम है, लिए जा रहे हो, 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 उसमें ही बर्बाद हुए जा रहे हो, हुए जा रहे हो। शुक्र कपड़े को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र लेडीज़ आइटम को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आपकी लाइफ में ये इंटीरियर डेकोरेशंस को जो है फ्लावर डेकोरेशन, चंद्र का पाठ भी होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, लकड़ी के काम को, कंप्यूटर के काम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये काम नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब समय ऐसा है, इसका उपाय करना पड़ेगा, एक शुक्र का उपाय तो ज़रूर करना है। ठीक है, ये है आपके हाथ का एनालिसिस। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। बच्चे बहुत कुछ करेंगे लाइफ में। ठीक है, और बच्चों के हिसाब से जीना, और बच्चों के हिसाब से ही प्रॉपर्टी कहीं लेनी हो, उनसे कंसल्ट जरूर कीजिएगा। बुढ़ापा उन्हीं के बेसिस पर टिका है आपका।